दोस्तों नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया है वो सफ़ेद झूठ कहा गया है। इसका खुलासा तो तब हो गया जब हिंदुस्तान की महिला सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी ने प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से हम लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और हमारे देश के ऊपर मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं और हमले इतने घातक किए जा रहे हैं कि जिनको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकामयाब कर दिया है। पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है। पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो हिंदुस्तान की आर्मी है उनके सिविलियन को मार रही है, जबकि सच्चाई उसमें निकल करके ये आई कि आज सुबह की जो पूरी जानकारी उन्होंने कर्नल सोफिया ने दिया है कि उसमें लाहौर एयरपोर्ट को नहीं बंद किया गया। लाहौर एयरपोर्ट क्यों नहीं बंद किया गया? यानी पाकिस्तान अपने नागरिकों के पीछे छुप करके वार करना चाहता है। कर्नल सोफिया ने क्या जानकारी दी उसको पूरा सुनिए और देखिए किस तरह से पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया और भारत की आर्मी ने पाकिस्तान पर किस तरह से आक्रमण किया और उनके कई ठिकानों, सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैप ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए
पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में हैं। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और ये जानकारी भारत के लिए बड़ा गर्व करने वाली विषय, पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं तो पाकिस्तान से ही बोलूँ भैया सुधर जाओ, नहीं तो अब तुम्हारी बर्बादी का समय तो आ ही चुका है, क्योंकि भारत की सेना ने अब पूर्णतः कमर कस लिया है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से भारत तो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान पूरी तैयारी किए हुए बैठा है। अब वायु एयर स्ट्राइक के बाद, यानी वायु हमलों के बाद भारत जो है अभी सोच रहा था कि पाकिस्तान शांत हो जाएगा और उसके जो मंसूबे होना कामयाब हो जाएंगे, उसकी हरकतें बंद हो जाएंगी। लेकिन नहीं, पाकिस्तान ने जो है बीएसएफ को अपनी बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दिया, यानी कि अब थल सेना को प्रयोग करने वाला है। यानी सोचिए कि पाकिस्तान लग रहा है कि लड़ाई करने की तैयारी वो पहले ही कर चुका था, उसका मूड ही था लड़ाई करने का। उसने बीएसएफ को बॉर्डर के करीब पहुंचाना शुरू कर दिया। खैर, भारत की तरफ से उसकी हर हरकत का जवाब दिया जाएगा और भारत की जो सेना है उसको चाहे थल सेना हो चाहे वायु सेना, दोनों पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब देगी और उनके जो सैन्य ठिकाने हैं उनको भी नष्ट किया जाएगा। तो पाकिस्तान जिस तरह से हरकत कर रहा है इसको समझने की ज़रूरत है और पाकिस्तान लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने झूठ बोल रहा है वो लगातार उसका नाकामयाब हो रहा है। इस समय पाकिस्तान के साथ बाहर के देश जो चुपचाप तटस्थ हैं, को टर्की आकर के कुछ चुप कर रहा है। टर्की से जो ड्रोन आ रहे हैं वो हमले कर रहे हैं। यानी कि आप सोचिए कि भारत वो देश है कि जब टर्की पर मुसीबत आई थी तो सबसे पहले मदद के लिए भारत पहुंचा था, भारत ने मदद किया था। और टर्की जब लोग जाते हैं तो भारत के ही पर्यटन से जितना पैसा आता है उस पैसे का यूज वो ड्रोन खरीद रहा है और ड्रोन खरीद करके पाकिस्तान को दे रहा है। तो भारत के लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि बहुत आप टर्की घूमने जाते हो, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत पैसा उड़ाते हो, बहुत पैसा खर्च करते हो और उस पैसे का यूज जो है टर्की भारत के खिलाफ कर रहा है। यानी कि अपने ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान को, उन ड्रोन से हमला हो रहा है भारत के ऊपर। तो ये वार के समय ये समझने का बड़ा मौका है अन्य देशों को, अपने देश के लोगों को, कि जब युद्ध आता है तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा होता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि टर्की को जब मदद भारत ने दिया था, आज वो टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत के लोग टर्की घूमने जाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग करके टर्की कर, चीन भी कुछ ऐसा कर रहा है। तो युद्ध तो जल्दी ही ख़त्म होगा, युद्ध का जो माहौल है, टेंशन जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक पाकिस्तान कहीं भारत का प्रेशर झेल नहीं पाएगा। और एक बात और बड़ी बात है, पाकिस्तान कभी परमाणु हमला नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको किसी बड़े देश का, विकसित देश का दबाव आ जाएगा कि तुम हमला नहीं कर सकते। और इसलिए ये तनातनी कुछ दिन रहेगी, उसके बाद शांत हो जाएगी। कि जो देश अविकसित होते हैं उनके ऊपर बाहर के देशों का दबाव होता है, बड़े देशों का दबाव होता है। तो आप टेंशन मत रहिए, पाकिस्तान कोई परमाणु हमला करेगा, ऐसा कुछ हमला करने नहीं वाला। ये छोटे मोटे पटाखे वो दगाता रहेगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आर्मी उसको जवाब देती रहेगी। और वो पाकिस्तान तो वैसे भी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की जो सैन्य शक्ति है
उसको भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत नुकसान करेगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माकूल जवाब देने की ज़रूरत है। तब तक के लिए नमस्कार।